जो कोल्ड वर्ल्ड वार चल रहा था उसमें दो ही पार्टी था, एक कैपिटलिस्ट और दूसरा था कम्युनिस्ट। कम्युनिस्ट का भी बहुत ज़्यादा प्रभाव था उस समय में वर्ल्ड पे, जो कहती थी कि कंपनी एक प्राइवेट आदमी नहीं खोल सकता है, कंपनी को सरकार ही चलाना है। और दूसरा था कैपिटलिस्ट। कैपिटलिस्ट था कि कंपनी और इकोनॉमी मार्केट के अकॉर्डिंग चलना चाहिए, माने प्राइस जो है मार्केट मैकेनिज्म के हिसाब से डिसाइड होगा। अभी देखिए आज का जो सिनेरियो है वर्ल्ड इकोनॉमी का वो काफी अलग है। अभी कैपिटलिज्म डोमिनेट कर रही है, ऑलमोस्ट 90% एरिया में, वर्ल्ड के एरिया में कैपिटलिज्म ही चलता है ज्यादातर। लेकिन उस समय में ऐसा नहीं था, कैपिटलिज्म कम था और कम्युनिज्म ज्यादा, मतलब ज्यादा कम्युनिज्म कम ही था, क्योंकि यूरोप और अमेरिका में तो था ही, लेकिन एशिया में थोड़ा कम्युनिज्म का प्रभाव था उस समय में। इसका इफेक्ट चूंकि भारत अपने आप को कहता था कि मैं नॉन साइड पे रहूंगा, मतलब नेहरू का पॉलिसी था, तो वो समझ नहीं आ रहे थे कि ये कैपिटलिज्म की तरफ जाए या कम्युनिज्म की तरफ जाए। तो भारत ने चुना कि हम एक सोशलिस्ट इकोनॉमी चुनेंगे, जिसको कुछ दिन बाद भारत उसके बाद मिक्स्ड इकोनॉमी हो गया। एक बीच का रास्ता था। और भारत में भी उस समय में ऐसा था कि जितने भी कंपनियां होती थी वो गवर्नमेंट ओन्ड कंपनियां, गवर्नमेंट के द्वारा रेगुलेटेड और मैनेज कंपनी होती थी। और इसका कारण भी वही है, क्योंकि गवर्नमेंट जब कंपनी ओन करती है तो उसमें जो एम्प्लॉय होते हैं वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं और उनके ऊपर बहुत ज़्यादा ऑब्लिगेशन नहीं होता है, इतना ज़्यादा लायबिलिटी नहीं होता है कि कंपनी को कैसे प्रॉफिट पे लाना है, सेल बढ़ाना है, प्रोडक्ट बढ़ाना है। ये सब इतना ज़्यादा उन पे प्रेशर और जिम्मेदारी नहीं होता है जितना एक प्राइवेट कंपनी में होता है। इस कारण क्या हुआ कि कंपनी धीरे धीरे उसका एफिशिएंसी कम होते चला गया, लोगों को अच्छा सर्विस नहीं मिलता था। और आप जानते हैं कि किसी भी देश में हर कंपनी दूसरे जितने भी कंपनी है उसका संचालन जो होता है दूसरे कंपनी पर लिंक्ड होता है। तो अगर एक कंपनी अच्छे से काम नहीं करेगी, या तो सर्विस अच्छे से नहीं देगी या प्रोडक्ट अच्छा नहीं देगी कस्टमर को और अपने कंज्यूमर को, तो दूसरे कंपनी जो है उसका भी एफिशिएंसी पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। और यही रीज़न है कि भारत में बहुत सारे, अभी देखिए कि एयर इंडिया लगभग कोलैप्स होने के कगार पे था, बंद होने के कगार पे था, तो जिसके कारण गवर्नमेंट को उसको प्राइवेटाइज करना पड़ा, टाटा ग्रुप ने ले लिया। यही सब मेन कारण था। उसके बाद ये जो LPG आया था तो गवर्नमेंट के पास कोई ऑप्शन ही नहीं था इकोनॉमी को खोलने का।